नमस्कार दोस्तों। आज हम चालू कर रहे हैं कंप्यूटर का यूनिट 1 जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको अपन आईटी भी बोल सकते हैं। आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया है। ये यूनिट भी बहुत छोटा सा और इजी है, तो ट्राई करेंगे 10 मिनट पे ख़त्म करने का। लेट्स स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आईटी की डेफिनेशन: किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अगर तुम कहीं पे डाटा नहीं, इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हो कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो इसको हम आईटी बोलते हैं। मतलब इसके लिए यूज़ होता है। अब इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या है? डाटा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा। डाटा मैनेज करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन होती है इसके थ्रू। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग, आईटी ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के लिए तो यूज़ होगा। एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग, सिस्टम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। सिक्योरिटी, डाटा और सिस्टम जो है इसको ये प्रोटेक्ट करता है आईटी। अनऑथराइज्ड, आजकल साइबर थ्रेट्स आते हैं बहुत सारे, साइबर सिक्योरिटी इसलिए बनाई जाती है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये हार्डवेयर भी आता है आईटी में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके टोटल। एक मिनट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईटी इसके टोटल, अरे यार, हाँ, इसके टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आईटी यूज़ होता है, जैसे ईमेल है, कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल मीडिया, ये इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ऑटोमेशन है, ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर देता है जो भी रिपीटेटिव टास्क है। जैसे अगर कोई तुम वर्ड में कुछ पीडीएफ वगैरह मतलब कुछ लिख रहे हो, सिंपल एक स्टूडेंट की लिस्ट भी बना रहे हो, तो सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 वो ऑटोमेशन से ही लिखा जा सकता है। उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। और एफर्ट्स भी सेव होता है, तुम्हारा टाइम भी सेव होता है। स्टोरेज, हाँ, आईटी जो है वो स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। डाटा स्टोरेज, तुम्हारे फ़ोन में जो स्टोरेज है वो मतलब यही सेम ही है। एक्यूरेसी, एनेबल रिलायबल एंड एफर्टलेस डाटा प्रोसेसिंग। एक्यूरेसी आईटी में बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी कंप्यूटर से तुम कोई काम करोगे तो बहुत एक्यूरेट होता है, रादर दैन किसी ह्यूमन को काम करने दिया तो वो मिस्टेक कर सकता है, कंप्यूटर नहीं करता। स्पीड, फास्ट डाटा ट्रांसमिशन एंड डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर बहुत फास्ट डाटा ट्रांसमिट करता है, डिसीजन वो इजीली मतलब फास्ट ले सकता है। एसेसिबिलिटी, अलाउज रिमोट एक्सेस टू डाटा एंड सिस्टम एनी टाइम एनीवेयर। एसेसिबिलिटी इसकी बहुत ईजी है, तुम किसी भी डाटा को मैनेज कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी टाइम पे। अब ये आ सकता है 4 मार्क के लिए, डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है। डाटा जो कह सकते हैं, डाटा रहता है रॉ फैक्ट, मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन रहती है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, रॉ फैक्ट्स कह सकते हैं, सिर्फ इनपुट। और जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल रहता है। डाटा ये मीनिंगफुल नहीं रहता बिल्कुल, तुमको समझेगा नहीं मतलब अगर तुमको रॉ डाटा दिखाया तो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस होके आती है वो बहुत मीनिंगफुल रहती है और ईजी टू अंडरस्टैंड रहती है। इसका यूजेस रहते हैं प्रोसेसिंग के लिए। डाटा तुम अंदर से अंदर डालोगे, वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके फाइनल इन्फॉर्मेशन आती है। ये इनपुट के लिए यूज़ होता है डाटा, एंड जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन फाइनल इन्फॉर्मेशन आती है वो डिसीजन लेने के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल, कोई डाटा में ऐसा एग्जाम्पल है 85 अमित ब्लू। अब तुमको ये डाटा से कुछ समझ नहीं रहा है कि 85 अमित ब्लू इसका मतलब क्या है, लेकिन जब इसकी इन्फॉर्मेशन आती है प्रोसेस्ड होके, तो अमित स्कोर्ड 85 मार्क्स इन अप्रैल ऑन अप्रैल 22 2025, तो ये मीनिंगफुल है। अमित जो है उसने 85 मार्क्स स्कोर किए 22 अप्रैल को 2025, ठीक है। अब एनालॉजी क्या है, तो इसका क्या एनालॉजी निकाल सकते हो कि डाटा जो है वो रॉ इंग्रेडिएंट्स है और इन्फॉर्मेशन जो है वो बेक्ड केक है। डाटा एकदम जो मैदा और ये चॉकलेट, ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, बेकिंग सोडा, वो सब है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो केक है, चॉकलेट केक, बढ़िया। समरी क्या ही बताऊँ मैं इसकी। डाटा अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड यूजफुल फैक्ट्स है, ईजी। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कितने टाइप्स रहते हैं? अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो CS वगैरह करते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो टाइप्स वगैरह, इसमें तुम जॉब कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी है, सिस्टम डाटा को प्रोटेक्ट करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो क्लाउड स्टोरेज रहती है, डिलीवर्ड सर्विसेज, स्टोरेज सॉफ्टवेयर वाया द इंटरनेट पे। क्लाउड स्टोरेज मतलब वही इंटरनेट के थ्रू, कोई फिजिकल नहीं रहता इसमें कुछ। डाटा एनालिटिक्स, एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स एंड ट्रेंड्स एंड डिसीजन। डाटा एनालिटिक्स मतलब वही बहुत सारा डाटा रहता है तुम्हारे पास, लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और उसको तुम ऑर्गेनाइज करते हो, एनालाइज करते हो, और ट्रेंड्स और डिसीजंस उससे लेते हो तुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बताना इसका, इस पे ही तो सिखा रहा हूँ मैं।
मशीन परफॉर्मिंग ह्यूमन लाइक टास्क, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर अप्लायंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वही जो सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर्स में जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग वही अपना सोशल मीडिया जिससे तुम नेटवर्किंग मतलब बात कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। डाटाबेस, स्ट्रक्चर डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस। डाटाबेस वही अपने मोबाइल में जो स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड है। डाटाबेस कहीं पे भी तुम डाटा स्टोर कर सकते हो, तो एक डाटाबेस है। यूजेस ऑफ आईटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी का क्या काम है? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर कोई एचआर इंटरव्यू ले रहा है तो वो वीडियो कॉल पे ले सकता है, फिजिकल नहीं है तो। कोई अपना मैनेजर है वो मीटिंग लेना चाहता है तो वही वीडियो कॉल पे ले सकता है, गूगल मीट पे ले सकता है। ईमेल्स भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए ये सब यूज़ होता है। CRM सिस्टम टू मैनेज कस्टमर रिलेशन। ये CRM यूज़ होता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, कस्टमर के साथ मैनेज करने के लिए। डाटा मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। डाटा कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिटिक्स, इन्फॉर्म डिसीजन यूजिंग IT टूल्स। अब डाटा मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग भी IT से होती है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डाटा रहता है, उसको मैनेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है और इससे डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड, इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेट्स टास्क, बूस्ट स्ट्रेटेजिक वर्क, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस लाइक इन्वेंट्री, ऑर्डर मैनेजमेंट, एनेबल्स रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब जो अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में IT है तो बहुत इफिशिएंटली काम होता है। जैसे बहुत सारे टास्क जो होते हैं वो ऑटोमेट हो जाते हैं, तुमको नहीं करना पड़ता, वो कंप्यूटर कर लेता है अपने आप। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, बूस्ट स्ट्रैटेजिक वर्क, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इन्वेंट्री, ऑर्डर जो मैनेजमेंट है वो खुद सॉफ्टवेयर ही कर लेता है, तुमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इनोवेशन, टेक एडवांसमेंट। इनोवेशन और जो टेक होता है वो बहुत एडवांस हो चुका है। जैसे आजकल AI और IoT एंड क्लाउड टू एनहांस सर्विसेज, ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होती है सर्विसेज को एनहांस करने के लिए। न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स टू टेक की मदद से नया और इम्प्रूव प्रोडक्ट हमेशा आता है। IT की मदद से तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो किसी भी चीज़ में। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सिक्योरिटी तो आएगी ही। साइबर सिक्योरिटी फॉर डाटा प्रोटेक्शन, बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम। डाटा प्रोटेक्शन के लिए तुमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और अगर तुम्हारे डाटा कोई भी बैकअप करना है या रिकवर करना है तो उसके लिए भी IT यूज़ होता है। कॉस्ट सेविंग, पैसे बचाता है बहुत ज़्यादा। जो लेबर्स बहुत ज़्यादा है जिसके लिए चार्ज करते हैं IT, और जो ये AI है बहुत कम पैसों, मतलब फ्री में ही समझ लो, कोई पेड होता है लेकिन बहुत कम पैसों में हो जाता है काम और इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। अब ये तो देख लिया कि IT इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखेंगे यूजेस ऑफ IT इन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम आता है। तो ये शायद अपना लास्ट टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, होस्टेड सर्विसेज, AWS फॉर स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रहता है जो होस्टिंग सर्विसेज रहता है, जैसे ये कोई भी तुमको क्या बोलते हैं, होस्ट किस लिए यूज़ करते हैं? तुमको कोई भी वेबसाइट खरीदनी है, मतलब बनानी है, तो उसके लिए तुमको एक URL चाहिए होगा ना, www.com, तो उसके लिए होस्ट यूज़ होते हैं। IT आउटसोर्सिंग, हायरिंग एक्सटर्नल वेंडर फॉर IT टास्क। IT आउटसोर्सिंग बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में देखो, IT आउटसोर्सिंग क्या होता है? अगर कोई तुमको IT का काम करने के लिए, जैसे अगर समझो तुमको कोई डाटा एनालिस्ट चाहिए जो डाटा एनालाइज करके उसका प्रॉपर तुमको स्ट्रक्चर बना के दे, तो वो काम के लिए तुम बाहर से कोई भी वेंडर ढूंढ सकते हो, बाहर से हायर कर सकते हो, तो वो टास्क वैसे भी हो जाएंगे। मैनेज IT सर्विसेज, फुल IT सपोर्ट बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर है तुमको, जो जिसने सिस्टम दिया है, IT जो सॉफ्टवेयर दिया है, वो पूरा सपोर्ट करता है इसमें। सब सॉफ्टवेयर एज सर्विस, SaaS, सब्सक्राइब बेस्ड सॉफ्टवेयर, जोहो, सेल्स फोर्स। ये तो एक बाहर के एग्जांपल दिए, जोहो, सेल्स फोर्स। मैं आपको अपना बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर, देखो अब कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। जैसे अगर मेरा बताओ तो बिलिंग के लिए कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी कैफ़ेज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मेरे पास ईज़ो का सॉफ्टवेयर है तो उसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है। अगर तुमको 1 साल के लिए वो यूज़ करना है तो तुमको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ये देना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे उसके। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते हैं ये, और सॉफ्टवेयर इनके बढ़िया रहते हैं, वो काम कर हो जाता है, उससे ऑटोमेट हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, एक्सटर्नल फर्म्स दैट थ्रेट्स मॉनिटरिंग ऑडिट्स। अभी साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी तुम बाहर से आउटसोर्स करा के उनसे काम करा सकते हो।
बहुत फर्म्स रहती है जो इसके लिए काम करती है साइबर सिक्योरिटी के लिए। डाटा एनालिस्ट एंड एआई सोल्यूशन एक्सटर्नल परफॉर्म्स ऑल डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज। भाई मैंने अभी बताया डाटा एनालिस्ट और एआई सोल्यूशन जो है वो भी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से तुम करवा सकते हो और डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज बना सकते हो जो कि मोर एक्यूरेट रहती है नॉर्मल स्ट्रैटेजीज से। वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैंडल वेबसाइट एसईओ सोशल मीडिया एंड एड्स। ये तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। अगर किसी भी फेमस सेलिब्रिटी या एक्टर्स का कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई किसी को चाहिए कि अपना नाम जो है सबसे ऊपर है सर्च इंजन में, गूगल पे कोई भी सर्च इंजन याहू गूगल सबसे ऊपर है, तो वो वेबसाइट हैंडल करते हैं। तुम्हारी ओन वेबसाइट है या तुम सर्च इंजन में ऊपर आना चाहते हो या तुम्हारी सोशल मीडिया है जिसको तुम बूस्ट करना चाहते हो लोगों को वो रिकमेंड हो, तो ऐसे एजेंसीज़ और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज रहती है जो ये काम करती है, तुम्हारे लिए एड्स चलाती है एंड थोड़ा प्रमोट करती है। आईटी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट स्टाफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। अब बाहर के कोई एक्सपर्ट्स रहते हैं एक्सटर्नल जिनको आईटी का बहुत ज्ञान है, तो वो तुम्हारे यहाँ पे जो स्टाफ है उनको टेक्निकली सपोर्ट करते हैं और ट्रेन करते हैं इसके लिए आईटी के लिए। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।